Hello and welcome back once again in another session of accountancy। देखिए हमने हमारे लास्ट सेशन में स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स जो आपकी बुक में डीके गोयल की बुक में चैप्टर नंबर 12 है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने परचेज बुक डिस्कस की थी जो कि फर्स्ट स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक हमें बताई हुई थी। और इसमें हमने ये फॉर्मेट जो आपको ये सामने शो हो रहा है, इस फॉर्मेट को भी डिस्कस कर लिया था। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉलम की एक्सप्लेनेशन आपको फर्दर आपकी बुक में अवेलेबल है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो बिल्कुल वही है, जल्दी से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला कॉलम जो हमारे पास फॉर्मेट में था वो था डेट। तो इसमें क्या है, द डेट ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये बात हमें पहले से ही क्लियर है कि जो परचेज डे बुक है या जो हमारी ये परचेज बुक है, इसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जब हमने गुड्स को जिसे हमने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, और वो किस पर खरीदी गई हैं, कैश बेसिस पर नहीं, क्रेडिट बेसिस पर खरीदी गई हैं। तो वो किस पर्टिकुलर डेट को खरीदी गई हैं वो इस कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखो सेकंड कॉलम हमारे पास कौन सा है, पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स का क्या कंसेप्ट है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड क्यों आया है ये भी मैं ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट सेशन में समझा दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो लास्ट सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखो अगर मैं अब आपको पर्टिकुलर्स की बात यहाँ पर करूं तो देखो इसमें हमने क्या क्या मेंशन करना है। हमने नेम ऑफ द पर्सन या फर्म मेंशन करनी है जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, किस पर, क्रेडिट बेसिस पर। प्लस इसी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हमने बाकी डिस्क्रिप्शंस भी देनी है, लाइक कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है, क्या रेट पर खरीदा है, ग्रॉस अमाउंट कितना बनता है, ट्रेड डिस्काउंट कितना बनता है, वो सब चीजें भी यहाँ इस पर्टिकुलर्स में मेंशन की जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इनवॉइस नंबर, और मैं इसके नेक्स्ट भी आपको कहूंगी लेजर फोलियो भी एक बार नोट कीजिए। हम ये दोनों इकट्ठे देखते हैं कि ये क्या है। देखिए इनवॉइस नंबर मैंने आपको समझाया था कि बिल काट कर देते हैं, तो इनवॉइस नंबर या बिल नंबर एक ही बात है जिसके बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जब परचेज बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है तो उन सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब उन इनवॉइसेस या उन बिल्स पर जो वो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो इस कॉलम में मेंशन कर दिए जाते हैं। मैंने आपको कहा था ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ही रेयर केस है कि आपको क्वेश्चन में ये ऐसा कुछ कंसेप्ट फिल करना आएगा। देन है लेजर फोलियो जिसे हम एलएफ की फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होता है ये भी आपको पहले भी बताया गया है कि दिस इज द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। कि जहां पर जब हम आगे फर्दर चलकर लेजर अकाउंट्स भी बनाना सीखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर अगर कोई ट्रांजैक्शन लिखी गई है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने राम से खरीदा था तो हमने यहाँ पर राम लिखा हुआ है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। अब राम जो है, राम का जब अलग से लेजर अकाउंट बनाया जा रहा है तो राम का अकाउंट लेजर फोलियो में कौन से पन्ने नंबर पर है, पेज नंबर पर है, वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। आगे देखिए लेजर फोलियो के बाद हमें दिया हुआ है डिटेल्स। तो देखते हैं डिटेल्स क्या है। डिटेल का मतलब होता है दिस कॉलम इज यूज टू राइट द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स परचेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर सप्लायर। मान लो एक सप्लायर से हमने अगर फर्नीचर कुछ खरीदा है, मान लो तो सपोज करो हमने चेयर्स भी खरीदी हैं, हमने डेस्क भी खरीदे हैं, तो ये दो अलग अलग आइटम्स हो गई ना। लेकिन ये हमने एक ही सप्लायर से खरीदी है, तो कितने की चेयर्स खरीदी हैं वो इंडिविजुअली शो किया जाएगा, कितने के डेस्क खरीदे हैं वो इंडिविजुअली शो किया जाएगा। हम आज इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए दिस कॉलम इज ऑल्सो यूज्ड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड फॉर एडिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। इनपुट वर्ड ही क्यों यूज किया गया है, आउटपुट क्यों नहीं यूज किया गया है, ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट सेशन में समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो
था परचेज, ठीक है, जिसकी बात हमने अभी अभी की थी डिटेल में कि परचेज इंडिविजुअली शो की जाएगी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, तो ये सब अलग अलग अब हमें बताए हुए हैं। देखो सबसे पहला है परचेज। परचेज का मतलब है नेट अमाउंट ऑफ परचेज, जो हमने परचेज की है, जो भी गुड्स हमने परचेज की हैं। नेट अमाउंट ऑफ परचेज का मतलब परचेज लेस ट्रेड डिस्काउंट, मतलब इसमें जीएसटीज नहीं आएंगे, सिर्फ जो नेट अमाउंट परचेज की बनती है, जो कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमें निकलेगी, उस अमाउंट को हमने इस कॉलम में शो करना है। जितना हमने सीजीएसटी निकाला होगा वो सीजीएसटी के अंदर शो हो जाएगा। अब सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की नेचर हो, मतलब जब हमारी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट नेचर की हो, तब ये सीजीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है। तो इसका मतलब तब हमने सीजीएसटी वाले कॉलम में सीजीएसटी वाली अमाउंट शो करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको नेक्स्ट है एसजीएसटी। ये देखो नेक्स्ट एसजीएसटी, यानी कि इनपुट वाला स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें भी ये सेम वही कंसेप्ट है कि जो टैक्स पे किया गया है एसजीएसटी की फॉर्म में विद इन दी सेम स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट। देखो वहां इंट्रा वर्ड कर लिखा हुआ था, यहां आपको सेम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो जो नेट अमाउंट है इस एसजीएसटी की वो इसमें शो की जाएगी। फिर उसके बाद देखिए आपको इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और आईजीएसटी कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब इंट्रा स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ट्रांजैक्शन हो, तब ये आईजीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, और उस वक्त आप इसकी अमाउंट को आईजीएसटी वाले कॉलम में शो करोगे। फिर हमारे पास लास्ट कॉलम जो है वो है टोटल अमाउंट का। इसमें क्या है? इसमें है टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज शोन इन दिस कॉलम एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर अकाउंट इन द लेजर। देखो मैंने ये लाइन सभी में अभी स्किप की है ना, ये मैंने किसी में भी नहीं आपको समझाया कि किस में डेबिट साइड में शो करना है, किसकी कितनी अमाउंट कौन सी साइड पे जाएगी लेजर में, क्योंकि हमने अभी लेजर सीखना है। तो जब हम लेजर सीखेंगे तब हम इन कंसेप्ट्स को रीड आउट करेंगे कि कहां पर इनकी पोस्टिंग होगी जब लेजर अकाउंट्स बनकर तैयार होंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे, ये समझेंगे कि ये जो अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा, हम प्रैक्टिकली जब इसे कंप्लीट करेंगे या एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देखेंगे तो देखते हैं कि कौन सी अमाउंट किस कॉलम में आएगी। सो लेट्स सी, हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देखते हैं, फिर ये सभी कंसेप्ट हमें और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखो पेज नंबर 12.27 पर हमारे पास सबसे पहला परचेज बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले रीड आउट करेंगे, इसकी हर ट्रांजैक्शन को समझेंगे कि क्या वो परचेज बुक में आएगी या नहीं आएगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी from the following transactions assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%। तो मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस की बुक्स में हमने ये ट्रांजैक्शंस लिखनी है, नोट करनी है। यूपी का वो रहने वाला है, ठीक है, मतलब वो उनकी फर्म जो है वो यूपी में है। एंड आपको जीएसटीज के रेट बता रखे हैं, और इतना तो अब आपको याद होना चाहिए, हम जीएसटीज के चैप्टर कवर कर आए हैं कि दोनों का एडिशन आईजीएसटी का रेट बनेगा। दैट मीन्स 12% बनेगा अगर हमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन दी हुई है जो कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बनती है। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस बता रखी हैं। देखिए 2017 का ये ईयर है और जून 5 की आपको ट्रांजैक्शन बता रखी है। बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर यूपी। तो यहां से पहले कंपेयर करो और पता लगाओ कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है। ये सेम स्टेट की ट्रांजैक्शन है, राज्य सेम है ना, तो इसलिए ये कौन सी ट्रांजैक्शन बनती है? ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बनती है। अब इंट्रा आ गई तो इसमें क्या क्या एग्जिस्टेंस में आएगा?
CGST और SGST, IGST नहीं आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसको समझते हैं और सबसे पहले सिर्फ इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि परचेज बुक में किस तरह से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो, इससे खरीदे गए हैं 20 गोदरेज चेयर्स खरीदी गई हैं एट द रेट ऑफ 2000 ईच। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ईच नहीं लिखा हुआ होता, इन टोटल कर इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो अगर ईच नहीं लिखा हुआ तो हमने नंबर ऑफ आइटम्स के साथ, मतलब वो P इंटू क्यू, ये P प्राइस है ना और ये Q क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट अपने कितना पे किया हम उसे इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं ना, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर। अगर आपको ईच वर्ड ना दिया हुआ हो तो आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि आपको टोटल अमाउंट गिवन है, लेकिन जब ईच लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक की कीमत बता रखी है और आपको मल्टीप्लाई कर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है। आपको ये 20 गोदरेज चेयर्स दे रखा है और 5 गोदरेज टेबल्स बता रखे हैं, फिर से ईच लिखा हुआ है साथ में, और आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 20% का। कौन सा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आ रहा है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, एक और बात देखो, सिर्फ नाम लिखा हुआ आया है ना, तो हमने जर्नल एंट्रीज के जब कंसेप्ट्स किए थे तब हमने क्या समझा था कि जब सिर्फ नाम लिखा हुआ हो तो वो क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शन होती है। तो अब देखते हैं कि इसे किस तरह से परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी। फिर उसके बाद आप ये लिखोगे परचेज डे बुक या परचेज बुक या इनवॉइस बुक, आपको नाम बताए गए थे लास्ट सेशन में। फिर आपको जो फॉर्मेट समझाया गया है, देखो आपके सामने बिल्कुल वही फॉर्मेट बना हुआ है। अब समझते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए कि कौन से कॉलम में हमने क्या अमाउंट शो करनी है। देखिए, डेट कॉलम में हमने सबसे पहले 5 जून लिख दिया क्योंकि ये 5 जून की ट्रांजैक्शन है। फिर देखो, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले उस सप्लायर का नाम आया है जिससे हमने ये 5 जून की ट्रांजैक्शन कंडक्ट की है, तो मोहन लाल एंड कंपनी, कानपुर, यूपी। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये डिटेल्स हैं कि हमने क्या ट्रांजैक्शन की है। 20 गोदरेज चेयर्स एट द रेट ऑफ 2000 ईच, तो मैंने अमाउंट लिख दी डिटेल वाले कॉलम में। बिल्कुल इसी तरीके से 5 गोदरेज टेबल्स एट द रेट ऑफ 6000 ईच, तो मैंने अमाउंट लिख दी डिटेल वाले कॉलम में। और मुझे नहीं लगता कि अब समझाने की जरूरत है कि ये अमाउंट किस तरह से आई है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई कर आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसके नीचे लाइन लगानी है क्योंकि हम फिर इन्हें आगे फर्दर नहीं लेकर जाएंगे, इन दोनों का टोटल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो इन दोनों का आगे फर्दर रोल नहीं आएगा। तो 40 प्लस 30 कितना आ गया? 70। अब हमें क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था और हमें ये भी पता है कि कटौती है तो इसे काट दो, तो 20% 70,000 का जब कैलकुलेट करेंगे तो 14,000 आएगा। तो 70,000 में से 14,000 जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास 56,000 आ जाएगा। फिर देखिए बहुत ही ध्यान से, अब जीएसटी का रोल आएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रांजैक्शन सेम स्टेट की थी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएंगे। 6% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, 56,000 पर ही हम 6% कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास 3360 दोनों की अमाउंट्स आ जाएंगी एंड इसका टोटल 62720 आएगा, जिसको हम आगे सेग्रीगेट कर बता रहे हैं कि किस कॉलम में कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, मतलब बांट रहे हैं। तो देखो 6270 में से 56,000 तो परचेज थी, तो देखो ये आई थी, हमने यही पढ़ा था ना परचेज वाली में कि जितना टोटल है ग्रॉस अमाउंट उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर जो आएगा उसे हम परचेज वाले कॉलम में शो करेंगे। तो देखो हमने शो कर दिया 56,000। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जितना हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बनता है वो अपने अपने कॉलम में आ जाएगा, और क्योंकि रेट्स हाफ होते हैं, इक्वली डिवाइडेड होते हैं, तो इसलिए
यही फिगर हम CGST वाले में शो करेंगे और सेम यही फिगर हम SGST वाले में भी शो करेंगे। और टोटल में अभी अभी आपको क्या बताया था कि जितना टोटल अमाउंट है तो वो यही अमाउंट है, ये 62720 वाला वो टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा। ये हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी, इंटर नहीं थी, तो इसलिए IGST ब्लैंक रह जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। दैट मीन्स या तो CGST SGST में आएगा या ये ब्लैंक रह जाएंगे तो IGST में अमाउंट आएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस कॉलम में क्या अमाउंट हमने शो करनी होती है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी जरूर हो सकती है क्योंकि मेरा मेन पर्पस आपको क्लियर करना है, लॉजिक्स क्लियर करना है, तो इसलिए हो सकता है वीडियो लेंथी थोड़ी जरूर हो जाए, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा। अभी देखिए नेक्स्ट 10th जून, परचेज्ड फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी। अब फिर से यूपी है तो फिर से इंट्रा स्टेट है, फिर से CGST और SGST है। ठीक है, पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा GST एग्जिस्टेंस में आएगा। देन देखिए फिर से 5 अलमीराज हैं, मतलब 5 अलमारियां हैं एट द रेट ऑफ 12,000। फिर से क्या लिखा हुआ है ईच, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 रिवॉल्विंग चेयर्स हैं, घूमने वाली चेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। फिर से ईच है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो देखो बिल्कुल उसी की तरह ही है ना। तो देखते हैं जल्दी से फटाफट से कि इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। देखिए डेट कॉलम में 10th जून लिखेंगे, देन नाम नोट किया सप्लायर का भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी। देन डिटेल्स लिखी 5 अलमीराज एट द रेट ऑफ 12,000 ईच, तो 60,000 हमारा डिटेल वाले कॉलम में आ गया। 2 रिवॉल्विंग चेयर्स एट द रेट ऑफ 20,000 ईच, तो 40,000 हमारा डिटेल कॉलम में आ गया। दोनों को ऐड किया 40,000 के नीचे लाइन लगाकर। ठीक है, फिर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था वो लेस कर दिया, तो हमारे पास 90,000 वैल्यू आ गई। अब आपको यहीं पर पता चल जाना चाहिए कि ये 90,000 वाली वैल्यू परचेज में आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो CGST और SGST हैं फिर से, तो 6% कैलकुलेट कर दीजिए 5400 एंड 5400, तो दोनों CGST और SGST में चले जाएंगे रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद ये जो टोटल है ये टोटल हमारा टोटल वाले कॉलम में चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 14th जून की। इसमें क्या किया है, परचेज किया है सूर्या ट्रेडर्स से जो कि लखनऊ का है यूपी। तो फिर से इंट्रा स्टेट, फिर से CGST और SGST। 80 डेस्क खरीदे गए हैं, 2500 ईच है। फिर से 10 सोफा सेट खरीदे गए हैं एट द रेट ऑफ 20,000, फिर से ईच दिया हुआ है। और इस बार ट्रेड डिस्काउंट हमें 15% का दिया हुआ है। तो देखिए डेट कॉलम में 14th जून लिखेंगे, सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी लिखेंगे। देन पहली डिटेल 80 डेस्क एट द रेट ऑफ 2500 ईच, और हमारे डिटेल वाले कॉलम में कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, आप डिटेल वाले कॉलम में ऊपर लिख देना या सभी में लिख देना कि ये इन रुपीज है, सभी में रुपीज का साइन सिंबल लिख दिया जाएगा। फिर देखिए 10 सोफा सेट खरीदे गए थे 20,000 ईच के, तो 2 लाख ये आ गया, वो भी 2 लाख था। 2 लाख एंड 2 लाख दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 4 लाख। 15% का ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करेंगे तो 60,000 लेस हो गया। फिर से जो अमाउंट आई उस पर हमने 6% के GSTs लगा दिए, क्योंकि इंट्रा स्टेट थे तो CGST और SGST एग्जिस्टेंस में आया। और फिर से 3,40,000 परचेज में आएगा, 20400 एंड 20400 रिस्पेक्टिवली अपने अपने CGST और SGST वाले कॉलम में चले जाएंगे और इन तीनों का टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा। अब देखो 20th जून वाली ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फॉर कैश। अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या लिखा हुआ आ गया फॉर कैश, और हमने कैश की ट्रांजैक्शंस तो इस बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करनी होती हैं, तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ परचेज बुक बनाने के लिए कहा जाता है तो ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट
बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। देखो था तो वो फर्नीचर हाउस ही, लेकिन ये जो बाकी चीजें खरीदी गई थी वो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल खरीदी गई थी, मतलब एज अ टर्म इन टर्म्स ऑफ गुड्स खरीदी गई थी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो फर्नीचर खरीदा गया है ये ऑफिस यूज के लिए खरीदा गया है, तो इसलिए ये इनकी क्या बन गई, एक एसेट। तो और क्या हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली है कि नहीं करेंगे इसमें रिकॉर्ड, तो इसलिए ना तो 20 जून की ट्रांजैक्शन आएगी और ना ही 25 जून वाली ट्रांजैक्शन आएगी। तो इसका मतलब नेक्स्ट अब हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो जल्दी से देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका आंसर परचेज कॉलम का 4,86,000, इनपुट सीजीएसटी का 29,160 इतना ही, इनपुट एसजीएसटी का, और टोटल वाले कॉलम का 5,44,320 आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आ रहा है, उतना ही टोटल परचेज कॉलम का है, उतना ही एसजीएसटी और सीजीएसटी कॉलम्स का है, एंड उतना ही लास्ट वाले टोटल कॉलम का है। अब इसे करना किस तरह से है, देखो डेट जो आएगी वो मंथ के लास्ट वाली आएगी। जून वाला मंथ था ना, तो इसलिए डेट कॉलम में हमने 30 जून लिखना है, पर्टिकुलर्स में हमने टोटल लिखना है, बाकी रेस्ट काम हमने टोटलिंग कर देनी है, ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छी बात, जो दो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होनी थी उन दोनों ट्रांजैक्शंस को हमने नोट की फॉर्म में यहाँ पर जरूर मेंशन करना है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के जरिए आपको परचेज बुक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि किस तरह से बनाई जाएगी। अब ना हम एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट स्टडी करेंगे और उसे भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए समझेंगे, ताकि हमारी परचेज बुक का कंसेप्ट आज के इस सेशन में ही कवर हो जाए। देखो एक कंसेप्ट होता है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट क्या है, फ्रेट एक सॉर्ट ऑफ किराया ही है। तो फ्रेट चार्जेस अगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हों, मतलब हमने कहीं दूर से माल मंगवाया है तो हमें फ्रेट पे करना पड़ा है। बेसिकली ये जो फ्रेट है ना वो ज्यादातर तब एग्जिस्टेंस में आता होता है जब शिपिंग के जरिए गुड्स को मंगवाया जाता होता है। तो आपने इतना इन डिटेल नहीं जाना, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्वेश्चन में आपको फ्रेट चार्जेस दिए हुए हैं या नहीं। तो अगर आपको फ्रेट चार्जेस दिए हुए हों, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, तो इतना तो आपको पता है कि ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये जो फ्रेट चार्जेस होते हैं इस पर भी जीएसटी लगना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो फ्रेट है वो किसी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर किया गया है या किसी इंटर स्टेट। अब याद रखा करो, इंट्रा मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला कंसेप्ट है, और इंटर स्टेट वाले का मतलब है आईजीएसटी वाला कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट्स यही एग्जिस्टेंस में आएंगे, लेकिन जीएसटी इज फिक्स्ड ऑन फ्रेट चार्जेस। जैसे गुड्स के केस में तो आपने कई क्वेश्चंस ऐसे देखे ना, किसी में तो 12% के हिसाब से लिखा होता है, 6% और 6% की कैलकुलेशन करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें 9% दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या कंसेप्ट बता रखा है कि फ्रेट चार्जेस के केस में जो जीएसटी है वो फिक्स्ड है 18%, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेट का एक अलग से कॉलम बनाने की बजाय, फ्रेट के लिए एक अलग से कॉलम बनाने की बजाय, अब फ्रेट अब अगर है, फ्रेट पर जीएसटी अलग लगना है, तो इसलिए इसे कौन से डिटेल कॉलम में शो करेंगे, कौन से टोटल वाले कॉलम में इसे ऐड करेंगे। इसलिए सिंपल सी बात है, किया क्या जाता है कि फ्रेट चार्जेस को जर्नल एंट्री के जरिए शो किया जाता है। इसे परचेज बुक में नहीं, इसे सेपरेटली जो हम जर्नल एंट्रीज करते हुए आए हैं, जर्नल एंट्रीज हमने जैसे समझी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेट चार्जेस को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। होगा किस तरह से, देखो फ्रेट चार्जेस एक एक्सपेंस है, तो फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब सीजीएसटी या एसजीएसटी अगर एग्जिस्टेंस में आते हैं तो आप क्या करोगे,
इनपुट वाले, अब इतना तो पता है ना कि एक्सपेंस है तो इनपुट वाला एग्जिस्टेंस में आएगा, तो हम क्या करेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट टू जिस सप्लायर का नाम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत ही ध्यान से, ये जो फ्रेट चार्जेस इन ट्रांजेक्शन्स में हमें दिए हुए होंगे वो क्रेडिट नेचर की ट्रांजेक्शन्स है ना, तो इसलिए यहां पर सप्लायर का नाम आएगा। गलती से भी यहां पर टू कैश नहीं लिखना है। ये तो कंसेप्ट आ गया। अगर ये वाला केस है यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन वाला कंसेप्ट है। अगर हमें बाय चांस इंटर स्टेट वाला कंसेप्ट आता है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये दो इनपुट्स की बजाय एक लिखा हुआ आ जाएगा, इनपुट IGST, रेस्ट सब कुछ सेम रहेगा। तो अब हम एक क्वेश्चन समझेंगे और मैं वो क्वेश्चन आपको रफली मैनर में ही थोड़ा सा समझाऊंगी, जैसे आपको एक बार पेटी कैश बुक वाला समझाया था, ताकि हमारा परचेज बुक वाला कंसेप्ट आज के इस सेशन में ही कवर अप हो जाए। देखिए जो क्वेश्चन हम समझ रहे थे, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, बिल्कुल उसी के नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 12.28 पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, मेसर्स राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला हु आर डीलर्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। ये चीजें नोट करना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि आगे आने वाली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो गुड्स से रिलेटेड है या एसेट्स से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। क्या परचेजेस आपको बता रखी हैं? देखो, 2 में परचेज्ड फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। अब ये कहाँ है? केरला। और ये क्या है? महाराष्ट्र। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है और इसलिए यहां पर कौन सा GST एग्जिस्टेंस में आएगा? इंटेग्रेटेड यानी कि IGST। ठीक है। अब देखो 100 शर्ट्स परचेज की हैं, 1800 रुपीज है पर शर्ट, मतलब एक शर्ट 1800 रुपए की है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 75 टी-शर्ट्स खरीदी गई हैं एट द रेट ऑफ 1600 पर पीस है। अब पर का मतलब भी यही है ना कि प्रति इकाई के रूप में आपको वैल्यू बता रखी है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड फ्रेट चार्जेस पेबल ₹10,000। देखो एक बार के लिए भूल जाओ कि आपको कोई फ्रेट चार्जेस दिए हुए हैं, रेस्ट आपको मैंने जैसे अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है बिल्कुल उसी तरीके से ये हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 1800 तो कितना आ गया? 1,80,000। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए 75 मल्टीप्लाई बाय 1600 1,20,000। ये आपका सेकंड आ जाएगा डिटेल वाले कॉलम में। दोनों को आप ऐड करोगे तो 3 लाख बन गया। 3 लाख में 20% का ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दोगे तो 60,000 लेस हो जाएगा। 60,000 लेस होने के बाद आपके पास जो 2,40,000 बचता है उस पर आपने, याद रखना इस बार 2 नहीं है, इस बार एक ही IGST कैलकुलेट करना है। और रेट कितना है देखो, वो बिल्कुल एंड में क्वेश्चन के आपको बता रखा है। CGST और SGST का आपको बता रखा है। और हमने GSTs के चैप्टर्स जब किए थे तब ये समझा था कि IGST दोनों का टोटल होता है, तो दैट मीन्स 9 + 9 18% का हमने IGST कैलकुलेट कर देना है। फिर उसके बाद कौन सी अमाउंट को कहाँ शो करना है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलरेडी समझाया जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जो फ्रेट चार्जेस आपको ये 10,000 बता रखे हैं, देखते हैं कि अब इन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इनके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी। देखो जब आप वो जर्नल एंट्रीज के लिए लाइन अप करोगे तो उस वक्त डेट कॉलम में आप लिखोगे 2 मई, क्योंकि ये 2 मई की ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट वाला कॉलम बनेगा। ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि ये फ्रेट वाली जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी। फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक नॉमिनल एक्सपेंस है। अब देखो बहुत ही ध्यान से इनपुट, और मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया है कि जो GST ओरिजिनल एंट्री में जो बेसिक एंट्री हमारी परचेज वाली थी
उसमें एग्जिस्टेंस में आया था, उसमें आया था आईजीएसटी, तो इसमें भी हमने आईजीएसटी को ही डेबिट करना है। और कितनी अमाउंट से करना है, याद रखना कि इस क्वेश्चन में आपको 99% दिया हुआ था, लेकिन आपने क्या कंसेप्ट याद रखना है कि फ्रेट चार्जेस पर जीएसटी फिक्स्ड है 18% का। तो आईजीएसटी के केस में 18% टोटल है, और अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी हो तो 9% की डिवीजन हो जाती है। बाई चांस इस क्वेश्चन में आपको वो 99% ही दिया हुआ है, बाई चांस दिया हुआ है, लेकिन अगर 66% होता तो हमारी परचेज बुक की जो एंट्रीज हैं वो तो 66% के अकॉर्डिंगली होती, लेकिन जो ये जीएसटी यहाँ पर है फ्रेट वाला वो 18% के हिसाब से ही होता। ये यहाँ पर सेम आ गया है, लेकिन इस तरह से जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो आपको याद रखना है कि फ्रेट पर 18% का चार्जेस फिक्स किए, 18% के जीएसटी फिक्स किए गए हैं। तो यहां पर अब अमाउंट्स कितनी आएंगी, देखो हमारे पास जो इस ट्रांजेक्शन में फ्रेट था वो 10,000 था, और 18% के हिसाब से कितना बन गया जीएसटी 1800। अब यहाँ पर क्या आएगा, मैंने आपको क्या समझाया था, सप्लायर का नेम आएगा, और अगर आपको याद हो तो सप्लायर का नाम था फैशन हाउस, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा टू फैशन हाउस। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो पर्सनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं उनके साथ A/C यानी कि अकाउंट लिखना कंपलसरी नहीं होता है, तो टू फैशन हाउस भी हम अकेला लिख सकते हैं। और टोटल अमाउंट जो 11,800 है वो क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट भी हो जाएगा, और यहाँ पर नरेशन लिख दी जाएगी। क्या नरेशन होगी, फ्रेट चार्जेस पेबल टू फैशन हाउस। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही आसान है। 10th में परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला। अब ये केरला के हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी है, ये सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों को एग्जिस्टेंस में लेकर आने वाली इंट्रा स्टेट नेचर की ट्रांजैक्शन है। 65 शर्ट्स हैं, 2000 पर पीस है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 80 टी शर्ट्स हैं एट द रेट ऑफ 1500 पर पीस है, फिर से मल्टीप्लीकेशन होगी, और बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसा मैंने आपको अभी तक समझाया है। 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि अब आपको समझाने की जरूरत है कि जो लेस होकर अमाउंट आएगी उस पर जीएसटीज अलग अलग कैलकुलेट होंगे, एंड देन कौन सी अमाउंट परचेज में शो करनी है ये भी अब आपको पता है, कौन सी सीजीएसटी में आएगी, कौन सी एसजीएसटी में आएगी, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से अब पता है। फ्रेट चार्जेस पेबल फिर से इसमें भी दे रखा है, तो इसका मतलब इस बार एंट्री इन जीएसटीज के थ्रू होगी, अलग से होगी, जर्नल एंट्री की फॉर्म में होगी। किस तरह से होगी, देखो, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट हैं। और क्रेडिट क्या होगा, इस बार देखो सप्लायर का नाम क्या है, अपोलो गारमेंट्स, तो यहां लिखा आ जाएगा अपोलो गारमेंट्स। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा, ये 2000 है तो यहां 2000 आएगा। अब बहुत ही ध्यान से देखो, टोटल 18% था, अब यहां पर डिवीजन होगा, तो 9% के हिसाब से 180 यहां आएगा, 180 यहां आएगा, और तीनों का टोटल 2360 अपोलो गारमेंट्स में क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। प्लीज इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स देखो, परचेज्ड फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता 12 चेयर्स। अब देखो बहुत ही ध्यान से, आपको मैंने कहा था कि ये चीज जरूर नोट कीजिएगा कि आप कौन से बिजनेस में डील कर रहे हो। आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रहे हो, आप यहाँ पर चेयर्स खरीद रहे हो, तो दैट मीन्स ये आपके लिए एक एसेट की ट्रांजैक्शन है, और एसेट की ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए 25 मई की ट्रांजैक्शन, इसमें आपको हाईलाइटेड दिख ही रहा है कि ये फॉर कैश की है, तो ये ट्रांजैक्शन भी नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ दोनों ट्रांजैक्शंस में से ये जो ऊपर वाली थी 2 मई एंड 10 मई की, इनमें से क्या परचेज बुक में आएगा
और किस तरह से फ्रेट चार्जेस वाली जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में शो की जाएंगी, दोनों की दोनों मैंने आपको समझा दी। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर देखोगे और चेक करोगे कि क्या आपकी परचेज कॉलम का इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी के ये जो टोटल हैं और फाइनली ये टोटल वाले कॉलम का जो टोटल है वो अमाउंट्स यही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर आपकी परचेज डे बुक वाला कंसेप्ट कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट सेशन में एक नई स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के साथ मिलेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।